सरकार ने सारे अनुबंध कर्मियों को बोले थे कि हम सबको अस्थायी करेंगे और ना अस्थायी उन लोग का हो रहा है। और झारखंड में हत्या तो चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, इसलिए इसको जवाब देना चाहिए। 5 लाख नौकरी देने के लिए बोले थे, लेकिन आज वो नौकरी कहाँ है? क्योंकि रेलवे साइडिंग में रोड पे हाईवा लगा रहता है, कोयला लोडेड हाईवा, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब कोयले का परिचालन बंद किया जाए। जितने लोग लूट रहे वो भी बाहरी हैं। अरे कुल तो अपने लोगों से लुटवाता, कम से कम आदिवासी गरीब दलित लोग से लुटवाते, अपने कार्यकर्ता से लुटवाते, अपने नेता से लुटवाते, अपने जिलाध्यक्ष से। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी विधानसभा के बाहर देखिए सीढ़ियों पर बैठकर तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, तमाम जो तख्ती और प्लेट लिखा है महिला अत्याचार के दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें, नियोजन नीति है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न युवाओं की जेटेट और अन्य परीक्षाएं हैं उसे जल्द कराने की मांग कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर जैसा नज़ारा पहले दिन था वैसी ही तस्वीर है। और इस ओर अगर दिखाएं तो देखिए पोशाक घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। तो विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो लगातार विपक्ष के विधायकों के द्वारा की जा रही है। और देखिए आप लगातार जो नारेबाजी सरकार के खिलाफ तमाम विधायक कर रहे हैं और नियोजन नीति का मामला जिस तरह से लटका हुआ उस मामले को मुद्दा बनाकर सीधे तौर पर सदन में जब पहुंचे हैं तो सरकार को घेर रहे हैं। और इसके अलावा युवा जो सड़क पर हैं तो युवाओं के आवाज़ यहाँ पर उठाने की कोशिश विपक्ष के विधायक कर रहे हैं और नियोजन नीति लागू करने की मांग जो है वो यहाँ पर तमाम विधायकों के द्वारा की जा रही है। तो बता दें कि जिस तरह से विधानसभा का शीतकालीन सत्र का शुरुआत हुआ तो पहले दिन से ही विभिन्न मुद्दों को लेकर जो भाजपा है वो सरकार पर हमलावर दिख रही है। अगर बात कर ले जिस तरह से धीरज साहू कैश कांड हो या फिर इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का जो समन हुआ वो हो, इसके अलावा नियोजन नीति, युवाओं को रोजगार समेत विभिन्न मुद्दों पर लगातार जो है वो सवाल कर रही है। और सदन इसी कारण से कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा। अगर बात कर ले कि जिस तरह से सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो उस दौरान भी तमाम विपक्ष के विधायक सरकार से सवाल पूछते हैं और इसके बाद सदन स्थगित हो जाता है। तो यह कहीं ना कहीं देखिए तो साफ तौर पर ढुल्लू महतो जिस तरह से धनबाद इलाके कोयलांचल से आते हैं और कोयलांचल जिस तरह से अपराधी बेलगाम है तो उस मुद्दे को भी शुरू से ही उठा रहे हैं और सीधे तौर पर आरोप है कि सरकार आदिवासी गरीब विरोधी है। जेपी पटेल ने और गरीब कल्याण योजना की अनाज की कालाबाजारी का आरोप लगा रहे, क्यों हर दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्ता पक्ष कर रहा है कि आप लोग सदन में बहस नहीं करना जब भाग रहे हैं। देखिए सरकार सिर्फ बोलती है। आज हम लोग का मुख है यहाँ के रोजगार को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर। सैकड़ों हजारों की संख्या में पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हमारे यहाँ के लड़के लड़कियाँ जो पढ़े लिखे छात्र छात्राएं हैं वो लोग पढ़ लिख कर बेकार बैठे हुए। सरकार कोई बहाली नहीं ले रही है। सरकार ने सारे अनुबंध कर्मियों को बोले थे कि हम सबको अस्थायी करेंगे और ना अस्थायी उन लोग का हो रहा है। तो इन सब मांगों को लेकर हम लोग आज सदन में और अभी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आदिवासी गरीब दलित मरा उसके जवाब दो। हजारों ट्रक कोयला यहाँ से चोरी कर रहा है, इसका जवाब दे। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, इसका जवाब दे। लोग पलायन करके वहाँ से किस तरह से लोग वहाँ के लाश मंगवाना पड़ रहा दूसरे राज्य से, इसका जवाब दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये लोगों को दृश्य देखने को मिल रहा है, इसलिए ये ढकोसला कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। 4 साल लगातार इन्होंने झारखंड को बेचने और लूटने का काम किया है और ये झारखंडी की बात करते हैं। जितने लोग लूट रहे वो भी बाहरी हैं। अरे कुल तो अपने लोगों से लुटवाता, कम से कम आदिवासी गरीब दलित लोग से लुटवाते, अपने कार्यकर्ता से लुटवाते, अपने नेता से लुटवाते, अपने जिलाध्यक्ष से लुटवाते और वो भी लूटने वाले भी बाहर के हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कभी भी यहाँ के हितैषी नहीं है, न रहे।
इनके इतिहास ही इनका झारखंड को बेचना रहा है, झारखंड को लूटना रहा है और झारखंड में हत्या तो चरम सीमा पर है। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, इसलिए इसको जवाब देना चाहिए। और आज कहीं न कहीं जांच के घेरे में जब आया है तो बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। बीजेपी तो चोरी जमीन रजिस्ट्री करने के लिए तो नहीं बोला था, बीजेपी तो जमीन खरीदने के लिए नहीं बोला था, बीजेपी तो पत्थर बेचने के लिए नहीं बोला था, बीजेपी 2 नंबर काम करवाने के लिए नहीं बोला था। में सरकार विफल है, आप ये निश्चित तौर पर हर मुद्दे में एक ऐसा कोई मुद्दा वो बता नहीं सकता है जिससे वो सही बता सकते हैं। और जो विधायक सांसद जो पार्टी के दल के नेता अगर कोई विरोध करता है तो उसका निश्चित तौर पर उसके लिए क्या करते हैं कि झूठा मुकदमा करवाकर जेल भिजवा रहे हैं। इसलिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक, भारतीय जनता पार्टी और आम जनता, विधायक सांसद, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसके खिलाफ जोरदार तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आने वाला समय जब तक ये बंद नहीं करवाएंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो देखिए सीधे तौर पर जो और यहाँ पर छतरपुर विधायक क्या कहेंगे मैम, लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि नौकरी दे रहे हैं, आदिवासियों का काम कर रहे हैं, तो भाजपा के लोग परेशान कर रहे हैं। सरकार इनको जो वादा था वो वादा फेल हो गया और युवाओं लाखों लाख बेरोजगार हैं। आज झूठ बोलने का जो वादा है सरकार का वो आज दिखाई दे रहा है और आने वाला दिन में युवाओं पीढ़ी जो हैं वो इनको बतलाने का काम करेंगे। आज 5 लाख नौकरी देने के लिए बोले थे, लेकिन आज वो नौकरी कहाँ है? आज एक भी आपका युवाओं का जो 5 साल हो गया, लेकिन अभी तक ला युवाओं का लिए अभी तक ला अथी नहीं निकाले हैं, वैकेंसी नहीं निकाले हैं, तो ये रोजगार का देंगे? अभी तक ला एक भी युवाओं के लिए वैकेंसी जो निकलता है, बच्चों लोग पढ़ लिख के बेरोजगार बन के और रोड पर घूमते चल रहे हैं। और आप झारखंड में देखिएगा तो बच्चों लोग का पढ़ लिख कर और ड्रग्स और नाशा का काम कर रहा है। देखिए सीधे तौर पर विभिन्न मुद्दों पर तमाम जो विधायक है वो घेर रहे हैं और यहाँ देखिए किस तरह से नारेबाजी तमाम जो विधायक है वो कर रहे हैं। और हम बात करते हैं भानु प्रताप शाही से। जन्म भी हम लोगों ने दिया है और उनका भविष्य भी भाजपा ही बनाएगी। कैसे बनाएगी? ये हेमंत सोरेन ने जो उनको धोखा दिया है, केवल नाम बदल करके, हम लोग उनको अस्थायी करने के काम करेंगे। हमारी सरकार आएगी और अनुबंध कर्मी अस्थायी होंगे। तो इनका दावा है कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो तमाम जो अनुबंध कर्मी है उन्हें अस्थायी किया जाएगा। और सीधे तौर पर किस तरह से हंगामा सदन के अंदर और बाहर रह रहा है, विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे और कहना है साफ तौर पर कि तमाम मुद्दों पर जो वादा कर सत्ता में काबिज हुई थी हेमंत सोरेन सरकार, उन वादों पर फेल और लगातार जो है नारेबाजी हो रही है। और देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं और भी कई विधायक हैं, तो दादा क्या कहेंगे, आप लोग हर दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, आइए इधर पहले मेरा स्कूल देखिए। कोयला ट्रांसपोर्टिंग बंद किया जाए, क्योंकि आपको पता है विगत 8 तारीख को कटकम सामने रेलवे साइडिंग के पास स्कूली वैन जिसमें 10-12 बच्चे थे, एक बस से आमने सामने टक्कर हो गया, उसमें ड्राइवर ऑन स्पॉट डेथ हो गया, एक बच्ची का देहांत हॉस्पिटल में हुआ और अभी 8 बच्चे सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अभी सबका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। इसीलिए चूँकि रेलवे साइडिंग में रोड पे हाईवा लगा रहता है, कोयला लोडेड हाईवा, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब कोयले का परिचालन बंद किया जाए।
देखिए, विभिन्न मुद्दों को लेकर तमाम विधायक अपने अपने इलाके से जो पहुंचते हैं तो यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं और साफ तौर पर किशुन दास है जो सिमरिया से आता है और देखिए चट्टी बारियातू हज़ारीबाग ज़िला में कोयला चतरा जिला से होकर कटकम सांडी रेलवे साइडिंग के परिचालन को बंद करने की मांग कर रहे हैं। तो विभिन्न मांग है और विभिन्न मुद्दे जो तमाम विधायक उठा रहे हैं। तो आपको हम विधानसभा शीतकालीन सत्र से जुड़ी तमाम अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर द न्यूज़ पोस्ट, रांची।